नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। ट्रंप के इस ऐलान के बाद आज इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। जल्दी से आपके सामने सवाल रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा कि यूक्रेन पर भारत को ज्ञान, पहलगाम पर मुनीर मेहमान, जंग पर डबल स्टैंडर्ड, आतंक पर ट्रंप की आंखें बंद, कारोबार के लिए आतंकी कबूल, साबित होगी ऐतिहासिक भूल, मुनीर से यारी, आतंक से पैरोकारी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, रामकृपाल सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। इंतजार करूंगी शिवम त्यागी के जुड़ने का और फौरन फिर अजय जी आपके पास में आऊंगी, लेकिन शुरुआत जरा स्टूडियो में रामकृपाल सर मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। ये कितना बड़ा आपको अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का एक तो डोमिनेंट एटीट्यूड और दूसरी तरफ डबल स्टैंडर्ड। आप मुनीर को बुलाते हैं और मुनीर को दावत देते हैं, दूसरी तरफ आप यूक्रेन और साथ ही रशिया के बीच में जंग भड़काने के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं। भारत अगर उस दौरान अपना रशिया के साथ उस दोस्ती को निभाते हुए बिजनेस करता है, व्यापार करता है, आपका हथियारों का व्यापार, भारत का व्यापार ये कि सब चाहते यूक्रेन की जंग रुक जाए, लेकिन भारत रशिया के साथ व्यापार करता रहा, इसीलिए हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। ये तो एक्सपोज है ना क्लियरली। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट बताता है कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। देखिए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो काज उन्होंने किया है, इसकी हमें पूरी आशंका थी कि ये करेंगे, क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड उनका रहा है शुरू से भारत को लेकर के। ट्रंप साहब की दिक्कत यह है कि जो उनका पहला कार्यकाल था, वो सोच रहे हैं कि भारत अभी 2014 के पहले वाला भारत है, कुछ भी है। भारत कितना बदल चुका है। और मैं एक बात की गारंटी आपको देता हूं कि ट्रंप साहब अपने लिए खुद खाई खोद रहे हैं। हालांकि उनको 4 साल रहना है, 1 साल तो करीब निकल ही रहा है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, ये बहुत अच्छा है भारत के लिए। वो सोचते हैं कि यह एक आपदा में अवसर जैसे कहते हैं। हमारे अतीत में पहले भी अमेरिका ने कई बार लगाए थे। जितने बार इस तरह के प्रतिबंध और लगे हैं या टैक्सेस, हम और मजबूत होकर के उभरे हैं। आज दुनिया में जो हमारी डेमोग्राफी है और जितना बड़ा हमारा बाजार है, अमेरिका के सामान कहाँ ले जाएंगे ट्रंप जी? कौन खरीदने वाला है उनका? देखिए, लेकिन जो उनकी बुनियादी शर्त जिस पर अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा था और कल तक कह रहे थे कि हमने ट्रेड मना कर दिया इसलिए भारत ने वो रोक दिया, अब तो क्लियर हो गया कि भारत आपकी कोई बात नहीं मान रहा है। आप एग्रीकल्चर और जिसमें जो क्षेत्र खोलना चाहते हैं आप, वो क्षेत्र भारत कभी नहीं खोलेगा। भारत की बहुत स्पष्ट नीति रही है। हमारा चाहे पशुपालन वाला हो या एग्रीकल्चर हो, इन क्षेत्रों में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और रही सामरिक हितों की बात, तो भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। भारत खुद इतना हो गया है, कल मोदी जी ने कहा ही था, और खुद दुनिया के अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा है कि 2014 में भारत मुश्किल से अपनी ज़रूरत के 20 या 25% बनाता था सामान। आज भारत 80% अपना खुद स्वदेशी करने लगा है। ये दुनिया कर रही है, लेकिन ट्रंप साहब अभी पता नहीं किस सपनों में जी रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है देश के लिए कि इसी तरह की परिस्थितियों में हम रियल अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया को दिखाते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं भगवान उनका भला करे। देखिए, ब्रिटेन को मालूम पड़ गया, जिस देश ने हम पर राज किया था, आज वो उसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। ब्रिटेन को भी मालूम है, उसकी अपनी सीमाएं मालूम है और भारत की अपनी विशेषताएं, और भारत जिस तरह से हम 6.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। थोड़े ही दिनों में हम 3rd इकोनॉमी होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि ये ट्रंप करेंगे, और भारत ही है जो उन्होंने दिखाएगा कि हम किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेते हैं। और आज ट्रंप के इस एक्शन ने बता दिया कि मोदी न कभी झुके थे, न आगे झुकेंगे।
भारत ने झुका था, न झुकेगा। ठीक है अजय उपाध्याय जी, आपका एक टेक लेते हुए फिर उसके बाद बाकी एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। अजय उपाध्याय, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया, जाहिर बात है आने वाले वक्त में हम एक ट्रेड डील का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा राजनीति से सर अजय उपाध्याय जी अलग जाते हुए मैं इस मुद्दे पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यूएस का एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। आप लोगों ने भी सवाल उठाए, आसिम मुनीर को जब उन्होंने बुलाया और दावत खास के लिए आमंत्रित किया, आप आतंकवाद को लेकर तो कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान भी आपका एक अच्छा दोस्त हो जाता है ऐसे समय पर, पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, आप पूरा अपना मार्केट हथियारों को बेचने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब भारत अपनी फ्री विल और अपनी डिप्लोमेसी आधारित या अपने पुराने रिश्तों को निभाते हुए रशिया के साथ कारोबार जारी रखता है, तो ऐसे में आप उसे आधार बनाकर 25% टैरिफ का ऐलान करते हैं। या तो बहुत बायस दिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूर्णिमा जी धन्यवाद, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। और भारत के सम्मान, भारत के स्वाभिमान, भारत के आत्मसम्मान के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा अक्रॉस द पार्टी लेवल, कोई भाजपा और कांग्रेस का यह मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ऐसे मौके पर देश के साथ खड़ी रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की बात हो, या जब 26% टैरिफ लगाने की बात थी तब भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सरेआम कहा था कि अमेरिका जो है गलत कर रहा है। बात यहां नहीं है, बात तो यही बात फिर आती है, आप कहिएगा मैं राजनीति करने लगा, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान से ज्यादा किसी व्यक्ति की दोस्ती का मान सम्मान नहीं हो सकता। साहब कभी लब खोलते नहीं और ट्रंप के लिए क्यों कुछ बोलते नहीं? साहब को कुछ बोलना चाहिए ना। पहली बार यदि उन्होंने बोला होता जब वो 26% ट्रंप लगाया था, टैरिफ लगाया था, तब यदि मोदी जी ने करारा जवाब दिया होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरी बार जब वो बोला कि हमने सीज फायर कराया और जो है धमकी दिया, वो 30 बार बोल गया। एक बार ट्रंप को डायरेक्ट कहते कि तुम झूठा हो और तुम्हारी कोई बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, उसकी हिम्मत नहीं होती। बार बार वो हमें अपमानित करता है, व्यापार की कभी धमकी, कभी मुनीर को लेकर के लंच करता है, आतंकवादियों के साथ साठगांठ करता है। हमारा विदेश मंत्रालय इस पर कड़ी निंदा और कड़ी प्रतिक्रिया के अलावा कुछ नहीं बोलता। मुख्य हमारे जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हम सबके नेता हैं, प्रधानमंत्री को सरेआम बोलना चाहिए और हम सब प्रधानमंत्री के साथ होंगे। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कोई वो राज पकड़ रखा है। अरे भाई मोदी जी, अपनी राज के चक्कर में हमारे भारत का राज जो है आप क्यों इस तरह से छोटा करना चाहते हैं? और अगर उस वक्त इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था जिस पद पर वो थी, अजय जी मेरी बात सुनिए ना, उस वक्त वो जिस पद पर थी उनकी जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी निहित उन्होंने जो काम किया वो उनको देश के लिए करना चाहिए था। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए अजय जी, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रही हैं। बिल्कुल, मैं बहुत बैलेंस वे में सर ये बात कर रही हूँ कि अगर वाकई में नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता होती कि अमेरिका अगर कोई प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा है या नेटो कंट्रीज कोई प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, तो भारत उस प्रेशर में अगर आता तो फिर वो नहीं करता जो उसने रशिया के साथ अपने व्यापार को कंटिन्यू रखा, नहीं करता वो अगर उस दबाव में आता। भारत ने अपनी नीति को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाया है सर। करेक्ट। सीज फायर के बारे में तो आप भी जानती हैं। मैं और मुनीर को जब बुलाया तो भारत ने कितना प्रतिक्रिया किया है भी आपको पता है। मैं लगातार सुन रही हूँ, लेकिन उस एक बात को आप लोग सर सुनने को सरकार है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है सर, सरकार के लोगों से विपक्ष के नाते जरूर प्रश्न करेंगे। आपको सवाल पूछने से आपका भी अपना धर्म है जो आपको अच्छा लगे। अजय जी सवाल पूछने से आपको किसी ने नहीं रोका, आप सवाल पूछिए, आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है, कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। बात यहां पर हो रही है भारत के स्टैंड की। भारत में अभी एक चुनी हुई सरकार है, तीसरा टर्म अपना चला रही है, और आज उसी मुद्दे पर, क्योंकि एक खबर अभी आई इसीलिए इस पर मैं चर्चा कर रही हूं और कह रही हूं कि जो जब रहा उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है सर, उसकी जिम्मेदारी है भारत को सही तरीके से आगे बढ़ाने की। जल्दी से एक बार ए के सिवाज साहब और के सिन्हा साहब आपके पास आना चाहूंगी। सिवाज सर, आपके साथ में शुरुआत करती हूं और डोनाल्ड ट्रंप के इस दोहरेपन की, इस डबल स्टैंडर्ड की मैं बात करूंगी और इसकी जरा जड़ में मैं जानना चाहती हूं, क्या चुभ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? क्या ऐसा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा, या कौन सी रोलर कोस्टर राइड पर डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो पूर्णिमा, एक चीज समझो कि ये इसको ऐसा मत समझो कि ये यूएस वर्सेस इंडिया है।
देखो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरे देशों हर एक पे टैरिफ लगा रहे हैं और कई देशों से अभी उनका समझौता हुआ है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, फिलीपीन से, और काफी ज्यादा टैरिफ लगाया है। मगर भारत के ऊपर वो प्रेशर टैक्टिक्स उनकी काम नहीं कर रही है। दो तीन बातें आप समझने की कोशिश करना। भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस। 130 बिलियन डॉलर के करीब व्यापार है भारत का, और भारत वहां पर एक्सपोर्ट करता है 87 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट करता है 41 बिलियन डॉलर। इसका मतलब हमारा करीब करीब जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ अबाउट 47 बिलियन डॉलर। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो बार बार आ रही है कि आप जो रूस से ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि हम जब ये लड़ाई हुई थी इससे पहले हम 2% रूस से ऑयल लेते थे, आज हम 32% ऑयल लेते हैं। वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर डिस्काउंटेड रेट से मिला हुआ है और हमारे को रूपी रूबल के तहत पे, तो इससे तो अच्छी विन विन सिचुएशन नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए पूर्णिमा, तो अमेरिका का प्रेशर क्यों नहीं आपके ऊपर काम दिया, जबकि ईरान के ऊपर उन्होंने काटसा लगाया था, जिसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं। तो हम 28% ऑयल लेते थे तो हमें 0% करना था, क्योंकि इसके अंदर काटसा लगा ही नहीं सकता अमेरिका, क्योंकि अमेरिका डबल चेहरा कैसे दिखाएगा। जो यूरोप है वो 40% गैस और 33% ऑयल रूस से खरीदता था और अब भी खरीद रहा है वो करीब की 19%। तो अगर वो यूरोप उससे खरीद सकता है गैस और ऑयल, तो वो भारत के ऊपर काटसा कैसे लगाएगा सेकेंडरी सैंक्शन। और भारत अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है ऑयल और गैस और वो सस्ते दाम पे हमें रूस से मिल रही है, तो भारत प्रेशर में नहीं आया। मैं कहता हूं ये काबिले तारीफ है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की कि आप एक डिस्काउंटेड रेट पे रूस से ये ऑयल लेते जा रहे हैं। अब बात आती है कि आप अमेरिका से डील करना चाहते हैं मगर वो डील हो नहीं पा रही। उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो डील के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं। देखो, भारत चाहता है कि जो कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रकार से हमारे फार्मर्स हैं, अगर आप टैरिफ को नहीं लगाएंगे उन पे, तो फिर वो जो अमेरिका से जो जेनेटिक प्रोडक्शन भी करते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जैसे चावल की, गेहूं की, वो आपके एक प्रकार मार्केट के अंदर ज्यादा छा जाएंगे। तो भारत उनको नहीं चाहता, इसलिए भारत कहता है कि उसके ऊपर हमें टैरिफ लगाना है। वहां पर बात अटकी है, कहीं ना कहीं विस्की और ऑटोमोबाइल पे वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी टैरिफ कम हो जाए। तो मुझे लगता है दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बातचीत चली हुई है और भारत प्रेशर में आके कोई भी डील नहीं करेगा। और मुझे लगता है भारत आज उस कतार पे है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता। देखो, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारे पास आज इंडिजिनस हम सामान बनाने लगे हैं, हथियार भी, जिससे हम ज्यादातर डिपेंडेंट दूसरे देशों से, अमेरिका से भी कहीं ना कहीं अमेरिका F-35 बेचने की प्रेशर में डाल रहा था, भारत नहीं आया। G404 इंजन और 414 इंजन जो कि एक जनरल इलेक्ट्रिक हमारे तेजस मार्क 1 के, वो भी उन्होंने डिले कर दिया। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वो किया था जो बाइडेन ने, मगर अभी वो आने लगा है। मैं अभी भी यही कहूंगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रही है, अंडर प्रेशर नहीं आ रही, क्योंकि हमने बोला है कि अभी अगर आप 25% लगाएंगे, हम कोई प्रेशर के अंदर डील नहीं करेंगे। और मुझे लगता है हम रूस से ऑयल लेना नहीं बंद करेंगे, वो हमारे इकोनॉमी हित के लिए है और वो हमने अमेरिका को समझा दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पूर्णिमा, ये जो ऑयल हम लेते हैं रूस से, उसको हम रिफाइंड करके यूरोप में बेच रहे हैं। यूरोप हमारे से ऑयल खरीदता है जो रिफाइंड ऑयल है। तो ये सच्चाई है कि जब ये डबल चेहरे, डबल मापदंड भारत सहने वाला नहीं है। भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। और मुझे लगता है ये एक चीज काबिले तारीफ। और ये दूसरे देश, आप ये सोचे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल दिया, जापान पे डाल दिया, फिलीपीन पे डाल दिया, अभी वो बहुत प्रेशर डाला बांग्लादेश पे, टेक्सटाइल उनकी इंडस्ट्री एक प्रकार से खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है वो प्रेशर भारत पे नहीं डाल पाएगा। भारत को पता है कि क्या भारत के हित में है, और भारत जब भी
ये डील करेगा, आप देखेंगे ये विन विन सिचुएशन होगी भारत के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एक हमारे फार्मर्स के लिए है, उसमें भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ठीक है, इसी को आपके साथ सिन्हा साहब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन और उससे जुड़ी हुई चीजों का, डेयरी, इन सब का भी जिक्र हुआ सर। और यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम समझौते की साथ में बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी किया, वहां पर भी हमने इसको एक्सेप्शन रखा है। ये सिर्फ इसका एक पर्सपेक्टिव है जो साथ में मैं मेंशन करना चाह रही हूँ। इसी बीच में ये भी बताते हुए कि चीन की तरफ से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिका के इस फैसले को लेकर सामने आई है और चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। वापस सिन्हा साहब, भारत का स्टैंड अप इस पे, जो इंडो पैसिफिक के बीच के साझा हित हैं, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे करते भी रहे हैं, अब क्या वो सब कहीं पर बैकडोर रख दिए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने? देखिए पूर्णिमा, जो आप देख रही हैं, क्योंकि विश्व के अंदर सारी चीजें, परिस्थितियां बदल रही हैं, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत में जो टैरिफ पार्ट छोड़ रखा है, वो तो पहले बात कर रहे थे कि अबाउट 35% इंडिया के साथ करेंगे, ऐसा शुरू में उन्होंने बताया था, और अभी वो 25% पे आ गए हैं। और ये कहते हैं कि पहले 50 दिन का समय दिया था रशिया को कि क्योंकि यदि वो नहीं रोकता है, यदि वो समझौता नहीं करता है यूक्रेन के साथ, तो वो 100% टैरिफ उसको लगाएगा, और एक रेसिप्रोकल के अनुसार, और उसकी जो डबल टैक्सेशंस हैं, जो भी उससे सामान खरीद रहे हैं या तेल ले रहे हैं, उनको भी 100% टैरिफ होगा। तो ये टैरिफ वॉर तो बढ़ेगा ही, रुकेगा नहीं, और नॉट टू इंडिया इन प्रेशरों में आने वाला है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स इज ऑल करेक्ट, पहले सारे स्पीकर्स ने बता दिया है। ये कोई कहना कि ये भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट्स हो नहीं सकती, ये इंडिया की है कि ट्रम्प, मोदी ने ये कर दिया और पिछले सरकार ने ये कर दिया। देखिए, सैंक्शन पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाया है, 2 वेपन्स को यूज करता है, एक सैंक्शंस और अब टैरिफ वॉर का जो जमाना चला है। और अमेरिका को समहाउ उसको ऐसा लगता है कि चाइना से भी, ये अमेरिका के अंदर डिबेट चल रही है, और खास करके पेंटागन के अंदर में, और सेंट्रल जो उनका कमांड है, जो पैसिफिक कमांड के अलावा जो सेंट्रल कमांड है उनका ये मानना है कि इट विल वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इंडिया। ये डिबेट्स हैं पेंटागन के अंदर कि द वे इंडिया इज राइजिंग विद इन 10-15 years they will be catching America, they will even चाइना को छोड़कर निकल जाएंगे आगे, और ये कंसर्न है। उसके कारण ही आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी परिस्थितियों को बदल करके ये चीजें कर रहे हैं, और कोई इसमें झुकने की बात नहीं है। अमेरिका, इंडिया के आप रिस्पॉन्स सुने होंगे, जब ये NATO चीफ मार्क रूटे ने ये कहा था, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद, और खास करके वंडरलैंड है जो उर्मिला वंडरलैंड यूके, उन्होंने तो इम्पोज कर चुके हैं ये जो टैरिफ है 100%, जो वो कहते हैं सैंक्शंस के बात कर रहे थे। तो इंडिया ने 27 जगहों से तेल लेते थे, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया 40 मोर। हम तो ईरान से तेल लेना बंद किए थे डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म, उनके कहने से। तो इंडिया तो 0.5% अभी भी वहां से ऑयल की ट्रेडिंग होती है, इंडिया वहां से लेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज ओनली गोइंग टू लूज। और ये जो चीजें हैं कि हमको एग्रीकल्चर भी दे दो और डेयरी प्रोडक्ट में भी दे दो, हम फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, हम हमारी ट्रेड की सेम होगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो है अभी, ठीक है, हमारे फेवर में है अबाउट $47 बिलियन का। पर बात ये है कि हमें अननेसेसरी इसके ऊपर में ना इंडिया इसकी देख रहा है। इंडिया के मार्केट बहुत बड़ी है। अभी देखिए, आप इसको ले लें, एप्पल को ले लें, एप्पल आज के दिन में 2 नंबर पे था अपना प्रोडक्शंस के ऊपर में। एप्पल की पूरी चीजें शिफ्ट हो रही है इंडिया के अंदर में, और उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यदि इंडिया में शिफ्ट होता है, वो उनको डायरेक्टली CEO ऑफ एप्पल को थ्रेट करते हैं कि अमेरिका के अंदर वो आएगा तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे या उससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके कहने से चलो, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्री ट्रेड रिजीम, और उसने उसी तहत से यूके के साथ फ्री ट्रेड रिजीम है। पहले ऐसा लग रहा था कि यूए के अंदर और
नॉट नाटो के तो अननेसेसरी नाटो चीफ मार्क इसमें उछल रहे हैं कि उनका इकोनॉमिक से कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज द ओनली ए सामरिक अलायंसेस है नाटो, मगर वो भी उछल रहे हैं कि हम आपको ऊपर लगा लेंगे यदि आपने ऑयल दिया। बात अमेरिका की दूसरी, अमेरिका रियलाइजेस दिस कि इंडिया उनके साथ नहीं आएगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरह हम अपनी चीजें अपनी हित में करें। वी विल नॉट बिकम लाइक यूरोप के सारे नाटो वाले देश के हम पिछलग्गू नहीं हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यही करना है और मल्टीपोलैरिटी को अमेरिका नहीं मानते थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब मान चुके हैं, मगर वो टैरिफ में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। देखिए अभी उन्होंने यू को झुकना पड़ा, यू की तो 0% टैरिफ लगेगी जो वो सामान अमेरिकन वहां भेजेंगे, मगर उन्होंने वहां लगा रखा है। मेरे ख्याल से कुछ 18 या 15% उन्होंने टैरिफ लगाया है, उसके अंदर में हुई है। और उनकी ये हो सकती मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां नहीं। वी हैव गॉट अ ह्यूज मार्केट, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के साथ हमारी ट्रेडिंग हो रही है, और खास करके और ट्रेडिंग के लिए यदि ओपन ट्रेड वॉर करना चाहेंगे तो इंडिया उसके लिए भी तैयार है। इंडिया विल नेवर से कि हम ट्रेड वॉर आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में भारत ने अपना ये रुख भी सर साफ किया है कि भारत देश किसी का भी यस मैन बन के नहीं रहेगा, यस मैन बन के भारत नहीं रहेगा। ठीक यूज करते हैं इंडिया में और चाइना में, वेयर वी विल गो। 1 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है निपुण सर, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है मैं चाहूंगी कि आप उसको डिकोड करें, क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई। और दूसरी तरफ सर, भारत की पॉलिसी क्या इस पूरे माहौल के बीच में आपदा में अवसर जैसी नजर आएगी? मतलब आप न्यूनतम निर्भरता रखिए किसी पर और आत्मनिर्भरता की तरफ फिर ज्यादा चले जाइए। और वैसे भी भारत इसकी तैयारी पिछले कुछ समय से कर ही रहा है कि हम अपने लिए विकल्प बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी किसी एक पर बहुत ज्यादा नहीं रहे। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए एक हमने पॉलिसी अडॉप्ट की जहां पे हम पहले अडॉप्ट करते थे नैम, यानी कि गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब से पीएम मोदी का रिजीम आया तो तब से हमने पॉलिसी अडॉप्ट की मल्टी एंगेजमेंट, कि हम सभी ग्रुप में क्या करेंगे, अपना एंगेजमेंट करेंगे। ये पॉलिसी आप इकोनॉमिकली भी देखें, फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी देखें, आपको सब जगह दिखाई देगी। जहां हम ब्रिक्स के पार्ट हैं, एससीओ के पार्ट हैं, तो वही हम क्वाड, I2, U2 इन सब के हम हिस्सा बने। और बाकी सभी संगठन में ऑस्ट्रेलियन ग्रुप वगैरह हम बात करें, वार्सन अरेंजमेंट की हम बात करें, MTCR की बात करें, हम हर ग्रुप में अपने आपको एंट्री हमने किया। तो यही पॉलिसी हमारे आपको देखने को मिलेगी। हम सऊदी, ईरान, रशिया, इन सब कंट्रीज हम क्या कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। दूसरा क्या है कि पीएम मोदी की जो पॉलिसी रही वो रहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को अपने कोर में रखेंगे। और नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर रशिया हमको सस्ते में तेल दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। अब रशिया की बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अब अमेरिका ये रशिया से भारत जो क्या तेल खरीदता है और तेल खरीदता है तो उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। 25% उन्होंने टैरिफ का डिक्लेरेशन कर दिया। जो 25 हम लोग, हमारी होप थी कि हम 10% लेकर चलें, लेकिन बात क्या है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड क्या है, अभी यूके के साथ हमारा FTA हुआ है, हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले हो चुका था। और ये जो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि एंग्लोस्फेयर जो कंट्रीज हैं, इसमें कनाडा और अमेरिका ये 2 कंट्री रहते हैं। कनाडा के साथ तो भी हम जान रहे हैं कि हाल में संबंध हमारे थोड़े से उस टाइप के नहीं है जिससे कि होने चाहिए थे, लेकिन बहुत जल्द हमको अमेरिका के साथ में FTA देखने को मिलेगा, यानी कि जो ट्रेड डील है वो होने को मिलेगी। लेकिन बात क्या है कि यूके के साथ जो डील हमारी हुई है, इसको अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसमें हमने बहुत सारी अपनी बातों को मनाया, और देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एज रहा है। जैसे हम देखें कि ब्रिटेन को जो आपका व्हीकल हमारे यहाँ भेजने हैं या विस्की हमारे यहाँ जो उनको लीकर हमारे यहाँ भेजनी है, उस पर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डील की है। हमने कई सालों की कंडीशन लगा कर उनका डील की है। अमेरिका ही चाहता है कि जिस तरह से ब्रिटेन को प्रेशर में लेके 3 साल 15 राउंड के टॉक्स, 15 राउंड के टॉक्स के बाद तब जाके हमने अपनी शर्तों पे डील को कराया। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ में जो इंडिया की डील होने वाली है वो इंडिया के फेवरेबल ज्यादा हो। तो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि हम इस पूरे को देखें तो भारत में एक आत्मनिर्भर भारत की ओर। देखिए बात क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म की बात, ये प्रोटेक्शनिज्म की बात कोविड के समय डोनाल्ड ट्रंप ने ही शुरू की थी। जो ये वही अमेरिका है जो ग्लोबलाइजेशन LPG
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का लंबरदार बना था, झंडा लेके चला था। और यही अमेरिका जब कोविड आता है तो प्रोटेक्शनिज्म की बात करता है और खुद डीग्लोबलाइजेशन की बात करता है। तो भारत तो पहले से अपने आपको आत्मनिर्भर, भाई हम ना तो पाकिस्तान की तरह पॉलिसीज को लेकर चले ना किसी और कंट्री की तरह, हमारा पहले से ही कॉन्सेप्ट क्या था कि हम अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बनाएंगे। आज भारत उसी की ओर बढ़ रहा है। और जो मल्टी एंगेजमेंट है कि अगर एक के साथ छूटता है तो दूसरे से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। इवन भारत खुद की अपने रिसर्च कर रहा है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो और देशों से क्या बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिका, आपने एक प्रश्न किया था कि अमेरिका की ये नीति क्या है, क्यों इतना प्रेशर में, जबकि जानते हैं कि अगर चीन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो भारत ही एक एशिया में देश है जो आपको क्या कर सकता है, चीन के सामने खड़े होने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत जो है वो एज ए कैप्टन वर्क करे। मतलब हम कहें यस बॉस तो यस बॉस, उस कंडीशन में भारत आए। लेकिन भारत ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। भारत पिछलग्गू वाली पॉलिसी में चलना नहीं चाहता। और इसी बात को कहते हैं कि मेरा सर झुकाना उसे रास, मतलब कि सर उठा के चलना रास नहीं आया। जो पीएम मोदी कहते थे कि ना तो सर उठा के बात करेंगे ना झुका के बात करेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और मैं मानता हूं पूर्णिमा, जब किसी भी देश को देखेंगे, जब कोई देश इस तरह से ग्रोथ करता है, चौथे नंबर की इकोनॉमी, ईश्वर बहुत जल्द हम देखेंगे तीसरे नंबर की इकोनॉमी, तो ये बात कई सारे जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड देखा है और जिन्होंने देखा कि इस ग्लोबल जो साउथ है उसका कोई देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि ये बात कितने के आंखों में खटकती होगी। तो एक वो भी वजह है जिसको हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक संघर्ष वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा पॉलिसीज है कि हमने भारत को इतना दिया, जो बराक ओबामा कई बार कहे हैं कि इंडिया को हमने इतना दिया, चाहे हम लोग उनको इंडिया को एनएसजी के साथ में डील कराई हमने भारत की, हमने एमटीसीआर ग्रुप में मेंबर बनाया, हमने न्यूक्लियर डील की, हमारे जो 4 समझौते सबसे मुख्य समझौते हैं वो हमने भारत के साथ किए। लेकिन भारत फिर भी अपनी जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसमें ऑटोनोमस अपनी पॉलिसीज को लेकर चल रहा है। अभी भी हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलने को तैयार नहीं है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे आपका इजराइल हमास या इजराइल ईरान का वॉर हो, किसी में भी हमने अमेरिका की बात मानी क्या? नहीं। यहाँ तक कि आप देखिए S-400 जब हम ले रहे थे तब किस प्रकार की धमकी आ रही थी, अभी नाटो धमकी दे रहा है 50 दिन की, लेकिन हमने इन सारे धमकियों को धरता बैठाकर अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमने काम किया। और कल का तो आप देखिए स्टेटमेंट आपने पीएम मोदी ने संसद में कहा कि एक भी नेता, एक भी वर्ल्ड लीडर हमारे क्या था, किसी भी तरीके से सीज फायर में शामिल नहीं था। ये स्पष्ट मेंशन था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट लेकर चलता है, उसमें अपनी ऑटोनोमस रखता है और उसी पॉलिसी हम लोग आगे चलते रहेंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है जो अमेरिका करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को भारत की मार्केट में एक्सेस चाहिए, वो अपनी कंडीशन में चाहिए, हम अपनी कंडीशन में देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात इससे और तय होती है अजय जी कि भारत बाकी सारे देशों के साथ कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत की पॉलिसी रही है उससे इतर कुछ देशों का रवैया और ख़ासतौर पर अमेरिका का, जब मैंने कुछ डबल स्टैंडर्ड्स की अमेरिका के पहले ही बात की, लेकिन साथ ही ये भी समझ में आता है कि भाई आपको भारत के साथ दोस्ती रखनी है या दूरी रखनी है, ये आपका एक्शन क्या है ये तय करेगा। मतलब आप हम पर दबाव नहीं बनाएंगे, हम चीज़ें अपने हिसाब से तय करेंगे, हमें मल्टी अलाइंड होना है ये हम तय करेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो हमेशा से रहा है, खासतौर पर यूएस का, कि हम ये प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे, हम एक डोमिनेंस वाला रवैया अपनाएंगे ही अपनाएंगे। एंड मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत इससे खुद को लगातार किनारे करता रहा है बीते सालों में। आपने जो बात रखी है पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि बहुत 99% मैं इसको सत्य मान रहा हूं। पर वर्ल्ड जो है अभी इंटरडिपेंडेंट है और ऐसा नहीं है कि हम एक पक्षीय होकर के कोई निर्णय ले। कहने की बात है, बातें हम जितनी अपने अंदर में बैठ के बनाए, या अमेरिका का ही राष्ट्रपति बना ले या रसा का राष्ट्रपति बना ले, इंटरडिपेंडेंसी के दौर में हम चल रहे हैं। व्यापार जब भी करेंगे तो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर अंतर्निर्भरता की नीति आपको अपनानी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लेनी है, बहुत सारी चीजें जो हमें देनी है। बात ये नहीं है, बात यह है कि जब रिजीम चेंज होता है किसी भी देश का तो उस रिजीम की अपनी पॉलिसी है। अमेरिका की यदि व्यापारिक नीतियां अभी जिस तरह से है, ठीक है कि वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, अन्य देशों के साथ भी है, लेकिन जब भी बात वैसी आए तो हमें हमारे नेतृत्व को मुखरता के साथ वो बात रखनी पड़ती है। यदि आप शुरू में, होता क्या, अमेरिका का ये नीति है शुरू से, वो चाहता है पहले हरकाए, पहले भड़काएं, फिर लटकाएं, आप फिर टहलाएं।
ठीक। मुझे लगता है इन सारे नीतियों को हमें भी समझना है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के साथ हम लोग आज से नहीं निरंतरता के साथ वर्षों से अमेरिका से डील कर रहे थोड़ा सा हैं, टाइम का चाहे अजय वो जी, किसिंजर से थोड़ा डील सा करना टाइम में पड़ा मैं- हो, उसके निक्सन से, या आज भी करना पड़ा। ठीक है। जी जी, मैं बस मेरा मानना है जिस तरह अभी शुरुआती दौर में हमारे जो वहां के भारतीय आए, जिस तरह हथकड़ी और पैरों में हथकड़ी डाल करके भेजा, अग्री सर। हमारा एक प्रतिरोध बनता था। ठीक है। दूसरी बात है, बिग ब्यूटीफुल एक बिल उन्होंने लाया हाँ। अभी 8 जुलाई को, ठीक। और हाउस में, व्हाइट हाउस में पीसी करके कहता है प्रेसिडेंट कि मैं भारत के साथ एक बड़ा डील करने जा रहा हूं। भारत भी लगातार डील में लगा हुआ है, ठीक है लेकिन सर। भारत का नेतृत्व भारत के लोगों को बताने ठीक है। की स्थिति में नहीं है। अभी कि भारत आप ने ये कौन भी सी कह डील दिया कर कि रहे हैं। अमेरिका हम के साथ भारत के बातचीत लोग जारी है, as a अभी ये विपक्ष बैठक छोड़िए। अक्सर चल अब रही है। कांग्रेस और भाजपा ठीक है। छोड़िए। ठीक है, थोड़ा नहीं, टाइम कांग्रेस और भाजपा शॉर्टेज है छोड़िए। अजय जी, मैं कह रहा सो हूं, सॉरी कांग्रेस सर भाजपा छोड़िए। अजय जी, थोड़ा हम सा टाइम भारत के एक शॉर्टेज। नागरिक के नाते हाँ। जानने का हमें जानकारी। पॉइंट टेकन सर। तो जब S-400 की बात थी तो उसने सेकेंडरी सेक्शन लगाए जिसको बोलते हैं काटसा, उसने चीन पे भी लगाए और तुर्की पे भी लगाए। दोनों ने S-400 खरीदी थी और तुर्की से वो F-35 जो उनको दे रहा था वो भी मना कर दिए, ठीक। मगर भारत के ऊपर उसने काटसा नहीं लगाया। हमने S-400 खरीदा, और यही नहीं, अब जो अमेरिका बात कर रहा है कि टैरिफ इतना पूरे वर्ल्ड में लगा देगा, उसको पता है इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक कि है। अमेरिका सर, की 20 seconds। इकोनॉमी हाँ। पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और वहां पर शिवाजी जो, साहब, बस अमित शाह जी marketing कभी भी है, आएंगे सदन में, उन तस्वीरों के लिए भी सर, देखिए, रियली सॉरी टू इंटरप्ट सर, पूर्णिमा रियली जी, मैं सॉरी। केवल ये कह रहा हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि हमें भारत की ताकत पर बात करनी चाहिए। एक उदाहरण दूं, ट्रंप ने खुलेआम कहा, बिल्कुल एक हल्केपन से, कि एप्पल अगर भारत में गया ठीक। तो हम उस पर इतना टैक्स लगाएंगे। आपको पता है, फिर भी एप्पल भारत में आया, और उसने ट्रंप को अगर ठेंगा दिखा के भारत में आ रहा है तो इसलिए नहीं कि मोदी जी हैं, इसलिए कि 25% का टैरिफ देने के बावजूद जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की यहाँ पर आएगी वो अमेरिका से सस्ती होगी। ठीक है। व्यापारी अपना मुनाफा देखता है कि कहां पे बना करके। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि आज भारत एक ऐसी पोजीशन में है कि एप्पल कहता है, अमेरिकी कंपनी कहती है कि मैं अमेरिका में नहीं, भारत में मुझे मुनाफा ज्यादा मिलेगा, मैं वहां बनाऊंगा। टेबल के बीच में अपने लिए चेयर की डिमांड नहीं करते, हम खुद टेबल सेट करते हैं, और ये भारत की पॉलिसी बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के सिन्हा सर, शिवाज सर आपका भी शुक्रिया, निपुण सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रामकृपाल सर आपका भी शुक्रिया।